नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10. सो नंबर 10 क्वेश्चन में दिया है 17th टर्म ऑफ an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. एक AP है जिसका 17th टर्म 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इक्वेशन ऐसा ही बनेगा. 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, दैट मीन्स 7 उसमें ऐड करना होगा. सो A10 plus 7. सो फाइंड D. तो अभी देखो A17 से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है उससे हम लोग लिख सकते हैं A17 क्या हो जाएगा A plus 16D. ठीक है, ये हो जा रहा है A17 इज इक्वल टू A10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A10 विल बी इक्वल टू A plus 9D plus 7. A कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से. अभी इसको सॉल्व कर लो, 9D को उस तरफ लेके जाके फाइनली तुमको D का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. इसमें एक AP दिया है और उसमें बोला और एक कंडीशन है विच टर्म. ओके, अगेन क्वेश्चन विच टर्म. ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने सॉल्व कराया तुम लोग को. विच टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन द 54th टर्म. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइंड n फॉर विच an इज इक्वल टू 132 प्लस A54. तो यहाँ से an हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132. और A54 के जगह फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 53D. तो क्या क्या पुट करना है, देखो यहाँ पे A एंड D, जो A और D का वैल्यू है वो हमें AP से मिल जाएगा. फर्स्ट टर्म है 3, सो 3 प्लस n माइनस 1 D. कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो 15 माइनस 3 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 132 प्लस A का जगह में 3 प्लस 53 इंटू D के जगह में क्या हो गया 12. अब इसको सॉल्व करोगे तो n मिल जाएगा. तो फाइनली हम लिख सकते हैं जो भी n का वैल्यू आएगा हम लोग लिख सकते हैं फॉर दैट वैल्यू, फॉर दिस वैल्यू ऑफ n द वैल्यू ऑफ an इज 132 मोर देन द 54th टर्म. तो देखो मैंने जस्ट तुम लोग को हिंट दिया है कैसे करना है, तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हो. जस्ट मैंने तुमको बता दिया है कि इस तरह से सॉल्व होगा ये. बट फाइनली जब लिखोगे तो रिप्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मैं बार बार तुम लोग को बोल रही हूँ. और ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है. अगर तुम लोग अच्छे से अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो इसमें क्वेश्चन बहुत आता है, स्कोर कर सकते हो इसमें अच्छा खासा. लेकिन पूरा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना होगा. AP को अच्छे से लिखो, उसके बाद फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस सब फाइंड करो. फाइनली जो फॉर्मूला लगाना है, जो गिवन कंडीशन से लिखना है उसको फाइनली लिखो. लेकिन पहले जैसे मैंने A D डायरेक्टली यहाँ से करके लिख दिया है, ऐसे नहीं लिखना है. ठीक है, मैंने जस्ट तुम लोग को हिंट दे दिया है. बाकी तुम लोग का काम है, तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और कॉपी एक अच्छे से मेंटेन करो जिसमें इसको अच्छे से लिखना तुम लोग. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. 2 AP है, 2 APs है, सेम कॉमन डिफरेंस, तो उसको मैंने D लिया है. ठीक है, दोनों AP का 2 AP है, 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम है. सपोज फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म है A, मैंने लिया है, और सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड AP भी A. ठीक है, कैपिटल लेटर A. 2 AP है, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि सेम है बोल के. कॉमन डिफरेंस सेम है बट फर्स्ट टर्म क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो हम लोग एक को स्मॉल लेटर है और एक को कैपिटल लेटर ए ले ले रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म. तो हम क्या लिख सकते हैं, A100 पहला AP माइनस सेकेंड AP का क्या होगा 100th टर्म, मतलब A100 होता है. जैसे 7th टर्म को क्या लिखते हैं A7, 8th टर्म को A8, तो 100th टर्म को क्या लिखेंगे A100. ठीक है, तो फर्स्ट AP के लिए हो गए, सेकेंड AP के लिए हो गए, और बोला है उनका डिफरेंस क्या है 100 है. तो ये गिवन कंडीशन दिया हुआ है. अभी यहाँ के बाद हम लोग को सॉल्व करना है. ठीक है, उसको तो सॉल्व करेंगे लेकिन पहले आ जाते हैं क्या फाइंड करना है हमको. तो टू फाइंड क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी उनके 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा ये पूछा है. तो हम लोग देखो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D का. तो ये हो जाएगा A प्लस 99D. सिमिलरली कैपिटल लेटर A प्लस 99D. देखो यहाँ पे मैंने D को सेम क्यों लिखा है, बिकॉज ऑलरेडी गिवन कंडीशन है कि दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है और उसको मैंने D लिया है. तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो माइनस 99D और प्लस 99D कैंसिल हो जाएगा. स्मॉल लेटर A माइनस कैपिटल लेटर A कितना हो गया 100. ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हो गया. अभी सॉल्यूशन देखो, उनके 1000th टर्म का डिफरेंस, तो 8000 माइनस कैपिटल लेटर 8000 की जगह क्या लिख सकते हैं A प्लस 999D माइनस इसके जगह में भी
a प्लस 999b। अभी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ओपन होने से ये पूरा माइनस साइन हट जाएगा, कैंसिल करोगे तो फाइनली क्या आ गया a माइनस a। देखो वन इक्वेशन में भी हमारा स्मॉल लेटर है माइनस कैपिटल लेटर है, दिया हुआ है 100, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ गया 100। दैट मीन्स 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी क्या आ रहा है 100। तो यहाँ से हम लोग को एक कंक्लूजन क्या मिला है कि अगर दो एपी है और दो एपी अलग अलग एपी है लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस अगर बराबर है, सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस ऑफ टर्म होगा, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने सेम पोजीशन में दो टर्म ले लिया, मेरे पास दो एपी है और मैंने फिफ्थ टर्म लिया है मान लो दोनों एपी का, तो फिफ्थ टर्म का डिफरेंस, दोनों एपी का फिफ्थ टर्म का डिफरेंस जितना होगा 20th टर्म का डिफरेंस भी उतना ही होगा, 13th का भी उतना ही होगा, मतलब डिफरेंस हमेशा क्या होगा सेम होगा। ठीक है, पोजीशन लेकिन सेम होना होगा, जैसे इसमें देखो पोजीशन सेम है, ठीक है, और गिवन कंडीशन क्या होना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम दोनों एपी का। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, और ये कंक्लूजन तुम लोग को क्लास 11 में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें तुम लोग को ये कंडीशन भी तुम लोग को गिवन दिया रहेगा, तो इससे तुम्हारा सॉल्व होगा बहुत सारा क्वेश्चन। तो मैंने एक कंक्लूजन इससे तुम लोग को दिया, तो इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, दे आर इंटर रिलेटेड। सी इन क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो कितना 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, दैट शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। उसके पहले हमको एपी फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखना है 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट्स फ्रॉम 100। ठीक है, 100 से 3 डिजिट नंबर शुरू होता है, कहाँ तक जाएगा 999, लेकिन सभी 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमको 100 के बाद ऐसा नंबर हम लोग को पता लगाना है जो कि 7 से डिवाइड हो। तो पहला नंबर देखो मैंने क्या लिया है 105, बिकॉज 100 से स्टार्ट होने के बाद 105 ही एक ऐसा नंबर है जिससे क्या होगा 7, जिसको हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 105 के बाद फिर तुम 7 ऐड करते जाओ, बिकॉज 7 का टेबल तो तुम लोग जानते ही हो, 7 ऐड करने से ही नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है ना। तो 112 फिर 119, इस तरह से लास्ट नंबर है 999, लेकिन 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। सो हमको चेक करना है कि कौन सा डिवाइड होगा। ठीक है, 7 से, तो 994 है जो 7 से डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो यहाँ पे पूछा है कितना नंबर्स है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, कितना नंबर्स है जो 7 से डिवाइड होता है। तो पहले हमने क्या बनाया, पहले हमने वो सारा नंबर लिख लिया जो 7 से डिवाइड होगा, उसका एक सीक्वेंस बना लिया। वो सीक्वेंस किसमें है, एपी में है। क्यों है, क्योंकि वो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो तुम लोगों को मालूम ही है रिपीटेड एडिशन इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, है ना। रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है, और 7 से डिवाइड होने वाला नंबर जो है, जो भी नंबर आएगा उसके बीच में डिफरेंस 7 का होगा। तो यानी 105 फिर क्या होगा 102, 112 जिसमें 7 का डिफरेंस है, फिर 119 फिर से 7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से 7 का डिफरेंस करते करते 994 तक पहुंचे हम लोग। तो ऐसे काउंट अगर करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो, लेकिन वो बहुत टाइम लग जाएगा, तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है। तो देखो इसको करने के लिए कितना इजी मेथड आ गया हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जनरल टर्म से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं दैट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच शुड बी, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हिच शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। ठीक है, सबसे पहले हमने सीक्वेंस बना लिया। इसमें फर्स्ट टर्म 105 है, कॉमन डिफरेंस तो तुम लोग जानते ही हो 7 होगा। ठीक है, तो मैंने सेकंड टर्म फिर भी लिख लिया है, तो तुम लोग इस तरह से प्रोसेस करते हुए जाना स्टेप्स को। लास्ट टर्म क्या है 994, फाइंड क्या करना है n, तो फॉर्मूला लगा दोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, उसमें सब तुमको दिया होगा, तुमको n फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है साथ साथ में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, बट वहाँ एक चीज डिफाइन दिया है, तुमको बोला है कि 10 और 250 के बीच में कौन सा नंबर्स है जो 4 का मल्टीपल है। कितना नंबर्स है, टोटल नंबर्स हमको फाइंड करना है दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 10 के बाद तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है 12। ठीक है, तो 12, इसके बाद फिर 16 फिर 20, ये सब नंबर क्या है 4 का मल्टीपल है। तो लास्ट नंबर आ रहा है 248। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कितना नंबर्स है हमको तो नहीं मालूम है, तो हम n फाइंड करेंगे ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, डिफरेंस क्या होगा 4 का, बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये जो सीक्वेंस है AP
ये 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे देखो सब 4 का मल्टीपल है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में लगा देंगे a + n - 1 × d का। तो उसमें लगाने के साथ साथ हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे थोड़ा तो इजीली समझ जाओगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए जा रही हूँ, और बाकी सारा क्वेश्चन अगर कुछ भी डाउट होगा तो तुम लोग मुझे पूछ लेना। ठीक है, और मैं जल्दी जूम क्लास में भी तुम लोगों को क्लासेस लेने के लिए जा रही हूँ, उसमें भी डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। Ramakali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. In the nth week, her saving becomes ₹20.75. So first week में उसका सेविंग्स कितना है रमाकली का, ₹5, तो वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सेकेंड वीक में कितना होगा, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज कितना किया उसने, ₹1.75, तो उसमें ऐड करेंगे तो 6.75। सिमिलरली इस तरह से थर्ड टर्म हम लोग का इतना आ गया। सो nth वीक में देखो कितना उसका सेविंग्स हुआ, 20.75। सो एपी को जब फॉर्म करेंगे तो इस तरह का एपी दिखेगा। हमको क्या फाइंड करना है, कहीं पे सेविंग 20.75 हो रहा है, कौन सा पोजीशन में है 20.75, कौन से वीक में जाके 20.75 उसका सेविंग हो जा रहा है। तो an दिया हुआ है हमको 20.75। ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस क्या है, जितना वो फिक्स नंबर इंक्रीज हो रहा है वीकली, जितना नंबर फिक्स नंबर इंक्रीज हो रहा है दैट इज 1.75 कॉमन डिफरेंस। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे पूरा को, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, n निकल जाएगा। तो n इस तरह से ये सॉल्व होके इतना आ गया। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन द 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। ठीक है, तो आज के लिए होगा इतना ही। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर दिया, अभी तुम लोग का काम है तुम लोग प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट होता है पूछो। ठीक है, हेजिटेट नहीं करो, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, सो आस्क क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।